सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपको लेके आई हूँ आलू के पराठों की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और दोस्तों, अगर पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। हमने ये 2 कप आटा लिया है, प्लेन फ्लोर, और इसमें हम ये आधा चमचा हम ये नमक का डाल रहे हैं। हम अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब पानी डाल के इसको हम गूंद लेते हैं। जितना अच्छा आपका आटा तैयार होगा उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे, या जो भी आपको रोटी बनानी हो उसके लिए भी आटा बहुत अच्छे से गूंदना ज़रूरी है। अच्छे से जब आप पूरा आटा ये गूंद लेंगे तो इसमें जो मुक्कियाँ लगती हैं वो बहुत अच्छी तरह लगाइएगा। खाली घोल कर इसको गूंद के रख देने से भी रोटियां या पराठे अच्छे नहीं बनते। बिल्कुल मुलायम हमें आटा गूंदना है। अभी हमारा आटा गूंद चुका है। तकरीबन इसे हमने 5 से 6 मिनट दिया है। बहुत अच्छी तरह गूंदा है हमने। मुक्कियाँ हमने 5 से 6 मिनट लगाई है, बाकी आटा 7 से 8 मिनट में हमने ये तैयार किया है। अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं। पराठों की फिलिंग के लिए जो हमने सामान लिया है वो ये है। हमने 4 अदद मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, जिसे हमने उबाल कर छिलके उतार लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ हमने प्याज ली है, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। कम से कम 3 अदद हमने ये हरी मिर्चें ली हैं, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। 3 चमचे हमने इमली का पेस्ट लिया है। तकरीबन 2 चमचे के करीब हमने ये हरा धनिया लिया है। आधा चमचा या हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली है। तकरीबन आधा चमचा हमने कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है। आधा चमचा या हस्बे ज़रूरत हमने नमक लिया है, और ये हमने घी लिया है। पराठे हमेशा घी में ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। अब हम एक पैन में घी डालेंगे। तकरीबन ये हमने 3 टेबल स्पून के करीब हमने घी डाला है। अब इसमें हम प्याज डाल लेते हैं।
ब्राउन करना है और फिर दूसरी चीज़ें हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ब्राउन हो चुकी है प्याज, अब इसमें हम इमली का पेस्ट डालेंगे। हम पानी डालेंगे, साथ में हम कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची भी हम ऐड करें इसमें, और हल्दी भी डाल दें, नमक भी हमने डाल दिया। हम इसे फ्राई करेंगे। अब तकरीबन 1 मिनट से हमने कुक किया। अब हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। अभी तकरीबन तैयार हो चुका है। हमने इसे इस तरीके से कुक किया है। अगर आप चाहें तो बिना कुक किए भी आलू के भुर्ते के अंदर आप ये तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं सिवाय हल्दी के। बाकी नमक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, हरा मसाला सब ऐड कर सकते, लेकिन इससे बहुत अच्छा जायका आता है। इस वजह से हमने इस तरह बनाया है। इसमें हम ये हरा धनिया भी डाल लेते हैं और अब हम इसे काट लेंगे। ये हो चुका है, हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। आधा घंटा हो गया है। अब हम आटे के पेड़े बना लेते हैं। तो इतना बड़ा हमने पेड़ा लिया है। देखिए, हमने ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं लिया, बिल्कुल हमने ये छोटा सा लिया है। बॉल हमने आटे के छोटे छोटे बनाने हैं, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो इसको हमें डबल करना होगा, ये खुद ही बड़ा हो जाएगा। इस तरह हमने सारे बॉल बना लेने। ये हमने पेड़े बना लिए हैं। अब इस तरह छोटी टिकिया बना के अलग रख लेंगे। फिर दूसरे पेड़ों को हम इसी तरह लेंगे और इसी साइज का हमें दूसरी भी टिकिया बनानी है। अब आलू का भुर्ता हमें इस पे रख देना है। इस तरह इसकी फिलिंग कर लेनी है हमें। अब दूसरा हमें उठाकर इस पे बराबर में रख देना है, बराबर करके।
अब इसे हमने तवे पे डालना है। ये हमने पहले ही गरम करने रख दिया था। अब इसकी एक साइड हो गई, अब हम दूसरी साइड कर लेंगे। दूसरी साइड भी हो गई। अब हम घी डाल लेते हैं। ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इस तरह हम तमाम पराठे बना लेंगे। ये हमारे आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं। आप इसको चटनी के साथ, आलू के भुर्ते के साथ सर्व कीजिए, जिससे आपका दिल चाहे उसके साथ सर्व। देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ पराठे को, कितना इसका ये वर्क अलहदा होया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़, और सब अपने कमेंट से आगाह करना मत भूलिएगा। अब अपने शेरजीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।